विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है। ममता की पार्टी के कई नेता तो टीएमसी छोड़ रहे हैं, लेकिन टॉलीवुड के फिल्मी कलाकार लगातार ममता की पार्टी टीएमसी में शामिल होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ये कह रही है कि कलाकारों को डरा कर धमका कर टीएमसी अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। बंगाल के राजनेताओं की टॉलीवुड यानी बंगाल के फिल्मी कलाकारों के साथ ये तस्वीरें बंगाल की सियासत की अनोखी तस्वीर बयां करती हैं। फिल्म और टीवी से जुड़ी हस्तियां केंद्र और अलग अलग प्रदेशों की राजनीति में कई दशक से आती रही है, लेकिन आजकल बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म और टीवी के कलाकारों में अचानक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ज्वाइन करने की होड़ सी लग गई है। एक के बाद एक फिल्मी हस्तियां टीएमसी के साथ शामिल हो रही है। तो क्या यह टीएमसी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले महीने ही टीएमसी की सांसद और मशहूर बांग्ला अभिनेत्री नुसरत जहां ने एबीपी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में ये बात कही थी। इस बार बात इमोशंस की है, बात बंगाल के लोगों के इमोशंस की है। कैंपेन करके आप पूरी चीज को बहुत ही पॉलिटिकल एक नजरिया से लोग देख रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दीदी ने जितना किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, कोई भी पार्टी ने नहीं किया। तो दीदी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि वो लोगों के पास पहुंचती है। इस उम्र में भी लोगों के लिए लड़ाई कर रही है। शी इज 65 yet she is gone all out and she is fighting for people। एंड जो ऑपोजिशन पार्टी है वो पॉलिटिक्स को एक बिजनेस एजेंडा बना चुके हैं। वो बिजनेस की तरफ से देख रहे हैं। बहुत पैसे हैं उनके पास। दीदी के पास सिर्फ उनका कर्म है और इमोशंस है और बंगाल की जनता के लिए प्यार और बंगाल के कल्चर के लिए बेशुमार मोहब्बत। नुसरत जहां जिन इमोशंस की बात कर रही हैं, वजह वो इमोशंस हैं या कुछ और, लेकिन इसके बाद से ही टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई छोटे बड़े नाम एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस शुरुआत हुई लोकप्रिय बंगाली अभिनेता सौरभ दास से, जो वेब सीरीज और फिल्मों का जाना माना चेहरा है। टीएमसी में शामिल होते हुए सौरभ दास ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी से प्रेरणा मिलती है और आज उनका पुनर्जन्म हुआ है। सौरभ दास के बाद कौशानी मुखर्जी और पिया सेन गुप्ता जैसी अभिनेत्रियों ने भी टीएमसी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बांग्ला थिएटर जगत से जुड़े 15 कलाकार भी टीएमसी में शामिल हुए थे। और पिछले हफ्ते तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम वरिष्ठ अभिनेता दीपंकर दे और भारत कौल जैसे अभिनेता भी आधिकारिक रूप से टीएमसी से जुड़ गए। फिल्मी हस्तियों के टीएमसी ज्वाइन करने की ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। नीलांजना मजूमदार, लवली मोइत्रा, रनिता दास, श्रीतमा भट्टाचार्य जैसी युवा अभिनेत्रियों ने भी हाल ही में ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। पिछले कुछ समय से राजनीतिक विचारधाराओं के चलते टॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया था, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, टॉलीवुड के अभिनेताओं को टीएमसी ज्वाइन करते देख लोग हैरान हैं कि अचानक ये कलाकार क्यों राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ टीएमसी में ही क्यों। क्या इनकी प्रेरणा नुसरत जहां या फिर मिमी जैसे अभिनेत्रियां हैं जो कि फिल्मों के बाद सियासत में भी एक कामयाब पारी खेल रही है? आपको याद दिला दें कि फिल्म स्टार्स को चुनावी टिकट देने का सिलसिला दरअसल ममता बनर्जी ने ही शुरू किया था। 2009 के चुनाव में शताब्दी रॉय और तापस पॉल जैसे उस समय के दो सबसे व्यस्त फिल्मी सितारों को मैदान में उतारा और वो दोनों अपने ग्लैमर और तृणमूल की लहर की वजह से आसानी से जीत गए थे। लेकिन अब जब टीएमसी में फिल्मी कलाकार एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, तो इस मुद्दे पर बंगाल में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि फिल्मी सितारों को धमकाकर टीएमसी में शामिल किया जा रहा है। কেউ আর টিএমসিতে যাচ্ছে না এবং কিছু যারা শিল্পী ইত্যাদি তাদের কাজ হারাবার ভয় আছে, তাদেরকে একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে। সিনেমা শিল্পীদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, ভয় দেখানো হচ্ছে, তারাই কিছু লোক এসে টিএমসিতে জয়েন করছেন। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और पलटवार करते हुए कहा है कि फिल्मी कलाकार टीएमसी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो ममता बनर्जी और टीएमसी के कामकाज से बेहद खुश हैं। लेकिन किसी के जो हमारे पार्टी में ज्वाइन करें, किसी को डर
भय नहीं है। वो अंतर से ही तृणमूल कांग्रेस को पसंद करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में किसी भी शिल्पी बोलिए या कोई भी पेशा से जिसकी संपर्क है वो डरे नहीं हुए हैं, डरा हुआ है बीजेपी। लेकिन क्या इन कलाकारों का चुनाव में टीएमसी को सीधा फायदा मिल पाएगा? बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता कबीर शंकर बोस कहते हैं कि इस तरह की ज्वाइनिंग से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी में ये कलाकार इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें काम खोने का डर है और ममता के राज में फिल्म इंडस्ट्री और बंगाल की राजनीति का हाल कुछ ऐसा ही है। क्यों इतना टॉलीवुड से अभिनेता अभिनेत्री टीएमसी में जा रही है, ये हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप दा एक बहुत विस्तार रूप से कहे कि टीएमसी के गुंडे लोग इनको धमका रहे। आज हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में जो पुलिस प्रशासन है ये टीएमसी के पूरा नौकर हो गए हैं, टीएमसी इनको खरीद ली है। पिछले 2 दशक में बंगाल की राजनीति के इतिहास को अगर देखा जाए तो बंगाली फिल्म के कलाकारों को टिकट देकर टीएमसी को काफी फायदा मिला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का असर हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। ममता ने ग्लैमर के सहारे उसे बेअसर करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी पहले भी सेलिब्रिटी राजनीति का सहारा ले चुकी है। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव के समय फिल्मी सितारों से लेकर टीवी सितारों से सजी ममता बनर्जी की पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मशहूर अभिनेत्री पर्नो मित्रा समेत 12 बंगाली एक्टर्स को बीजेपी में शामिल किया था। खबरें छपी थी कि बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंध मारी है। इन सितारों में अभिनेता ऋषि कौशिक, कंचना मोहित्रा, रूपांजना मित्रा और विश्वजीत गांगुली समेत कई दिग्गज टीवी और फिल्म स्टार्स ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। लेकिन इस राजनीति का असर बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा है और ये 2 धड़ों में बढ़ती हुई लग रही है और काम मिलने और दिए जाने के समीकरण को लेकर भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलने लगा है। पहले जो सरकार थे 2011 के पहले, उधर का तो कोई इंटरफेरेंस नहीं था। वो लोग आते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे, हम लोग खुल के काम करते थे। लेकिन हमारा बंगाल में ये चलता नहीं है। इधर हम लोगों के ऊपर एक दवा है कि इतना आदमी को लेके काम करना है। बीजेपी के पास बड़े बंगाली चेहरों की कमी है, इसलिए बीजेपी भी बांग्ला फिल्मी सितारों को लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकल मशहूर चेहरों से चुनावी फायदा उठाया जा सके। बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसे अभी हमारे कलाकार ही तो हैं, बाबुल्ला मंत्री बन चुके हैं, रूपादी एमपी बन चुके हैं, लॉकेट दी एमपी बन चुके हैं। देखिए ना आगे आगे होता है क्या। पूरा टॉलीवुड हमारे साथ ही रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनावों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी टॉलीवुड पर दाव खेल रही है। हालांकि बीजेपी भी टॉलीवुड के कलाकारों को अपनी पार्टी में शामिल करा के ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। लेकिन क्या ममता बनर्जी का फिल्मी सितारों वाला फॉर्मूला इस बार भी कामयाब रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन बैजनाथ के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।